Hello friends, hi, I am Dr. Akriti Gupta. I am a dermatologist and I practice at Judicial Clinic Shadra. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हेयर लॉस अमंगस्ट वुमेन. हमने ऐसे देखा है लाइक इट्स अ वेरी कॉमन कंप्लेंट अमंगस्ट द वुमेन टुडे एंड आई डू गेट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स इन माई ओपीडी. दे आर वेरी वरीड कि उनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है एंड दिल गो बार्ड. सो हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉजेज ऑफ हेयर लॉस, फैक्टर्स ट्रिगरिंग द हेयर लॉस एंड हाउ टू टैकल दैट. So, generally, there are many causes of hair loss amongst the women, but we will talk only about the two common causes, which are the most common. First most common is या तो वुमेन में सडन हेयर लॉस होता है जिसको हम टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं, या फिर स्लो प्रोग्रेसिव हेयर लॉस होता है जिसको हम फीमेल पैटर्न बार्डनेस बोलते हैं. मैं फीमेल पैटर्न बार्डनेस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी. अभी हम इस वीडियो में सिर्फ टीलोजन एफ्लूवियम के बारे में बात करेंगे जिसमें सडन हेयर लॉस होता है विद इन 1 to 2 months एंड मोर देन 100 हेयर पर डे उसमें हेयर फॉल होता है. टीलोजन एफ्लूवियम. टीलोजन एफ्लूवियम एक कंडीशन होती है जिसके अंदर वुमेन यूजुअली कंप्लेन करती है दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम सडन हेयर लॉस विद इन 1 to 2 months स्पैन ऑफ टाइम. एंड उसमें क्या होता है, डिफ्यूज हेयर फॉल होता है. देर आर नो पैचेस ऑफ हेयर फॉल, इट्स अ डिफ्यूज हेयर फॉल. एंड उसमें वुमेन जो है मोर देन 100 to 200 हेयर्स पर डे दे लूज. एंड कभी कभार क्या होता है हमारे ओपीडी में, वुमेन डू यूजुअली कम विद गुच्छा ऑफ हेयर एंड दे यूजुअली शो कि डॉक्टर मेरा इतना बाल गिर रहा है. तो दैट इज जनरली टीलोजन एफ्लूवियम. टीलोजन एफ्लूवियम को समझने के लिए हमें सबसे पहले हेयर साइकिल को समझना होगा. हेयर साइकिल क्या होती है, हमारे जो हेयर हैं they are not all in the same phase of hair cycle, like growing phase. There are three different phases of hair cycle, like anagen phase, which is a growing phase, catagen phase, which is a stage of resorption, and a telogen phase, which is a resting phase. Okay, and telogen phase के end में ही हमारे बालों की शेडिंग होती है. तो हमारे इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझे, जो हमारे 90% ऑफ द हेयर है वो एनर्जन फेज में रहते हैं. एनर्जन फेज इज अ ग्रोइंग फेज. तो 90% एक टाइम पे नॉर्मल बंदे में 90% ऑफ द हेयर्स आर इन द एनर्जन फेज एंड ओनली 8 to 10% ऑफ द हेयर आर इन द टीलोजन फेज. एनर्जन फेज लास्ट फॉर 5 to 6 years and telogen phase lasts for a few weeks, like 3 to 6 weeks. Okay, and at the end of the telogen phase the hair shedding occurs. So normally एक person more up to 100 हेयर पर डे लूज़ करता है. उससे ज़्यादा अगर मोर देन 100 हेयर पर डे लूज़ करे तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. तो हमें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके दिखाना चाहिए. नाउ विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज. कॉज ऑफ हेयर फॉल. सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है स्ट्रेस. स्ट्रेस हमारी डे टू डे लाइफ में, किसी की लाइफ में कैसे भी स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल. और जैसे जब से कोरोना आया है तो सबकी लाइफ में स्ट्रेस ही है. तो स्ट्रेस कैन बी द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर योर हेयर फॉल. सेकेंड इज़ वेट लॉस. आजकल सब लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं तो उसके कारण वेट लॉस के चक्कर में दैट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रेसफुल कंडीशन. उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है. अदर दैन दैट प्रेगनेंसी इज़ अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस. उसमें हमारे बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस में आती है एंड द हेयर फॉल अकर्स. हेयर फॉल प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं होता, हेयर फॉल प्रेगनेंसी के बाद होता है आफ्टर डिलीवरी. क्योंकि जो हमारा प्रेगनेंसी में हार्मोन है, इट मेंटेन्स आवर हेयर इन द एनर्जन फेज, ग्रोइंग फेज, व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट. ओके, एंड आफ्टर डिलीवरी व्हाट हैपेंस इज हार्मोन डिक्रीजेस एंड उसकी वजह से जो हमारे एनर्जन फेज में जो हेयर थे वो टीलोजन में चले जाते हैं एंड द शेडिंग अकर्स. तो उसके कारण हेयर फॉल होता है. Other than that, nutritional deficiency like zinc deficiency, biotin deficiency, that can lead to the hair fall. Thyroid disorders are also important cause of the hair fall. जैसे hypothyroidism both can cause hair fall. उसके अलावा heavy menstrual blood flow की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से हेयर फॉल हो सकता है. उसके अलावा कोई भी फीवर after a major surgery
एंड कोई भी अगर पर्सन मेजर इलनेस से रिकवर कर रहा है, जैसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, उसकी वजह से भी उसके हेयर एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस में चले जाते हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू द टीलोजन फेज, और टीलोजन फेज में फिर उसके बाद टीलोजन एफ्लूवियम होता है, दैट इज़ हेयर फॉल. And the last most important cause are intake of drugs. Intake of drugs like antihypertensives, antidepressants, anticonvulsants, antibiotics. अगर कोई भी ड्रग हम लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे लेते हैं तो उनका साइड इफेक्ट भी हेयर फॉल होता है. बट नो नीड टू वरी, बिकॉज जो टीलोजन एफ्लूवियम में जो स्ट्रेस के कारण हेयर फॉल होता है, इट मे लास्ट फॉर 4 to 5 months. एंड देन आफ्टर दैट व्हेन द स्ट्रेस कंडीशन नॉर्मलाइजेस, जब आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है तो हेयर साइकिल भी नॉर्मलाइज हो जाती है एंड द हेयर फॉल स्टॉप्स. सो इट कैन हैपन. So now we'll discuss the main part of the video, that is how to tackle the hair fall. So अगर आपको लग रहा है कि आपको हेयर फॉल हो रहा है एंड इफ इट इज़ अ सडन हेयर फॉल, प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू नॉट टू स्टार्ट सेल्फ मेडिकेशन. क्योंकि लोग क्या करते हैं, दे गो टू अ केमिस्ट उनको एक मल्टीविटामिन पकड़ाता है, एक लोशन पकड़ा देता है अपने हिसाब से, एंड पीपल डू स्टार्ट यूजिंग इट. सबसे ज़्यादा तो मिनॉक्सिडिल लोशन आज के डेट में एवरीबडी नोज अबाउट मिनॉक्सिडिल लोशन. सो प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट दैट, बिकॉज दीज लोशंस हैव पर्टिकुलर टाइम लिमिट किया हमें जब तक लगाना है, और उसके बाद उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट इट. और उसके अलावा अगर आपको कभी भी लगे कि आपको हेयर फॉल हो रहा है तो प्लीज़ आप सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, बिकॉज दे आर द राइट पर्सन टू इवैल्यूएट योर हेयर फॉल, एंड वो बताएंगे आपको कि लाइक इफ इट इज़ विद इन द नॉर्मल लिमिट्स और नॉट. अगर वो नॉर्मल लिमिट में आपका हेयर फॉल है तो आपको कोई ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, दे मे ओनली गिव यू रीअश्योरेंस. एंड इफ इट इज़ नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट, देन दे मे गिव यू सम ट्रीटमेंट्स. They may also ask you the menstrual history, any stress condition, or if you are taking any drugs, any OCPs for a longer period of time, they will cause the hair fall. So they will evaluate basically the cause of hair fall. And अगर उनको लगेगा so they will order blood tests also, like complete blood count, thyroid function test, and also if necessary then serum zinc and biotin levels. Okay. And उसके अलावा what we dermatologists do is we do give a multivitamin, that is supplements. What I told is zinc, biotin and iron supplements in a proper dosage to help your hair fall. उसके अलावा लोशन में मिनॉक्सिडिल लोशन इज़ द बेस्ट, बट इट इज़ टू बी अप्लाइड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. एंड मिनॉक्सिडिल हेयर ग्रोथ भी करता है एंड आफ्टर स्टॉपेज इट कॉजेज हेयर फॉल ऑल्सो. सो देर इज़ अ प्रॉपर, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है लगाने का. तो जस्ट गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड आस्क कि आपके हेयर फॉल को मिनॉक्सिडिल की ज़रूरत है भी या नहीं, बिकॉज इफ इट इज़ अ सिवियर हेयर फॉल देन ओनली वी डू प्रिस्क्राइब मिनॉक्सिडिल लोशन. अदरवाइज hair serums like Procapil and Capexil, they are also the good hair serums which have least side effects and they are also beneficial. Okay, उसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स बता दूँ जो if you are experiencing the hair fall you should do them. सबसे पहले तो if you are experiencing the hair fall, please do not use any hair straighteners, curling iron, rods, curlers. Do not use them. If you want to go for a keratin treatment, आपको केराटिन ट्रीटमेंट के लिए जाना है, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, तो प्लीज़ व्हाट आई विल सजेस्ट इज़ आप हेयर फॉल के स्टॉप होने तक वेट करिए एंड देन उसके बाद ये सब ट्रीटमेंट्स करिएगा. बिकॉज अगर आप ये हेयर फॉल हो रहा है आपको एंड इफ़ यू गो फॉर दीज ट्रीटमेंट्स देन योर हेयर फॉल मे एग्रीवेट. दे आर नॉट द कॉज ऑफ हेयर फॉल बट दे मे एग्रीवेट योर हेयर फॉल, बिकॉज ये क्या करते हैं, बालों के जो शाफ्ट होते हैं उनको वीक कर देते हैं एंड दे कॉज द हेयर टू बिकम ब्रिटल. उसके अलावा कलरिंग, अगर आपको हेयर में कलरिंग करनी है तो प्लीज़ वो भी आप थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए जब तक आपका, अगर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है तो तब तक आपका हेयर फॉल रुक जाए तब तक. उसके अलावा आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, लाइक आप वेयर हेयर स्टाइल जो आपके हेयर्स के लिए कंफर्टेबल हो. लाइक डू नॉट पुलिंग नहीं होना चाहिए, कहीं से टाइटनिंग नहीं होना चाहिए, एंड डू नॉट वेयर अ हाई पोनी टेल इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग द हेयर फॉल.
शैम्पूइंग, एक पेशेंट्स यू नो दे फेयर कि अगर वो शैम्पू करेंगे तो उनके बहुत ज़्यादा बाल गिर जाते हैं शैम्पू के टाइम पे. तो बट आई विल रिकमेंड इज शैम्पूइंग इज़ वेरी असेंशियल. आप रेगुलरली शैम्पू कीजिए एटलीस्ट 3 times a week, लाइक ऑल्टरनेट डे, बिकॉज आपका स्कैल्प अगर क्लीन नहीं रहेगा तो हेयर फॉल भी कंट्रोल नहीं होगा. जस्ट बी जेंटल विद योर हेयर लाइक वाइल शैम्पूइंग एंड यूज़ अ जेंटल शैम्पू. उसके अलावा जस्ट हैव अ हेल्दी डाइट, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, दिस विल ऑल्सो हेल्प इन योर हेयर फॉल. एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जस्ट आप अपने हेयर फॉल को प्लीज़ इग्नोर ना करें. डू नॉट सेल्फ मेडिकेट एंड प्लीज़ 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 विजिट अ नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट टू गेट योर हेयर फॉल ट्रीटेड इफेक्टिवली. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप आगे शेयर कर सकते हैं. It might help someone, and I will make another video on female pattern baldness that will be uploaded shortly. Thank you.